हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, हमारे घर के जो पास में आंगनवाड़ी है, मैंने सोचा उसमें नाम लिखवा देती हूँ। कोई भी स्कीम आएगी तो मुझे कंफर्म होगी कि मुझे बताया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरी एक गलत फहमी थी, मेरी एक गलत सोच थी कि हाँ, इंसान कहता है ना कि बगल में आंगनवाड़ी है, अपने वहाँ जाके पता करो, पूछो। अगर वहाँ पर आपने नाम लिखवा दिया तो आपको सारी स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, आपको बताई जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और कहते हैं ना कि दो किस्तों में पैसे मिलते हैं, एक आपकी डिलीवरी होने से पहले और एक डिलीवरी होने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये हमारी ना बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें जो आंगनवाड़ियों के वहाँ पर जाके हम नाम लिखवाते हैं, जब हम प्रेग्नेंट होते तो हम सोचते हैं हमें कुछ फ़ायदा होगा, कुछ लाभ मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमें 1% भी किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिला है। यहाँ तक कि मेरी अभी तक पेमेंट जो आने वाली थी 5,000 रुपये, वो भी मुझे जब मेरी बेटी 5 महीने की हो चुकी थी, तब मैंने उनसे बोला था, आशा आशा वर्कर से मैंने बोला था कि मेरी अभी तक एक भी किस्त नहीं आई है। तो उन्होंने बोला कि आप इतना क्यों बार बार पैसों के लिए बोल रही हो, हैं आ जाएंगे। किसी किसी के तो सालों भर लग जाते हैं, 10-10 साल, 15-15 सालें हो जाती है, और तुम इतना पैसों के लिए आफत काट रही हो, हैं। यहाँ तक कि ये होता है, आंगनवाड़ी की जो होती है ना, आशा वर्कर जो होती हैं, उन्हें सारा स्कीम और सब कुछ उन्हें लाभ मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ राशन मिलता है। वो तुम्हें एक बार नहीं 10 बार फ़ोन करके वो तुम्हें बोल देंगे कि राशन ले जाओ, अपना अपना राशन ले जाओ। फ़ोन करके 10 बार बोलेंगे आपको कि राशन ले जाओ। और वो भी मिलता क्या है, एक चावल ये चावल 4 किलो, 4 किलो का ये चावल का ये मिलता है, बस सिर्फ पैकेट, और कुछ नहीं मिलता आपको। यहाँ तक कि जब मैंने बोला कि मेरे पैसे कब तक आएंगे, तो उन्होंने बोला कि आ जाएंगे। तब मैंने जब किसी और से मैंने जब कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि नहीं, मिल जाते डिलीवरी से पहले। तो मैंने उनसे बोला, जब मेरे 5 महीने कंप्लीट हो गए थे मेरी बेबी को, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पैसे अभी तक नहीं आए, सबके पहले ही मिल जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आ जाएंगे। तो फिर मुझे जब गुस्सा आया, तो मैंने यही बोला उनसे कि मैं आपकी कंप्लेंट कर रही हूँ। तो वो उल्टा मेरे पे भड़क पड़ी और उल्टा सीधा मुझे बहुत सुनाया, और उसने मुझे ये बोला कि मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, हैं। तो फिर जब मैंने उससे ये बोला ना, फिर मुझे रातों रात में मैसेज आ गया, 3,000 रुपये मेरे चले गए। और मैसेज कितनी तारीख का आया था मुझे सितंबर में। अक्टूबर में मेरी बेटी हुई है, सितंबर में मेरा मैसेज आया था। सितंबर का मेरा मैसेज 5 महीने बाद आया है। ठीक है, वो भी 2 तारीख को, 2 सितंबर को आया, बताओ। और अभी तक मेरे 2,000 रुपये भी नहीं आए हैं। ठीक है। और मैंने बोला था कि जब डाइट चेंज हो जाती है, जब बच्चा 6 महीने कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी डाइट चेंज हो जाती है, मगर मेरी अभी तक कोई डाइट कंप्लीट नहीं हुई है। बताओ, आप ही बताओ मुझे कमेंट करके कि आंगनवाड़ियों से क्या फ़ायदा है और क्या नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे कंफर्म करो, मुझे बताओ। मैं तो बार बार कॉल करके उनसे यही बोला था कि आप क्या मतलब क्या स्कीम निकली है, क्या नहीं निकली। मुझे कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, और कुछ भी नहीं। और मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ कि मैंने निकाल के रखे हुए थे पैकेट में से वो चावल, ये दिखलाना चाहती हूँ। बस सिर्फ ये मिलते हैं मुझे चावल, ये वाले, और मुझे कुछ नहीं मिलता। 2 पैकेट मिलते हैं मुझे। ठीक है। और वो भी एक पैकेट मैंने आपको दिखलाया था, और एक पैकेट ये रहा, जिसे अभी मैंने फाड़ा है, खोल के आपको दिखलाया था, ये है। और एक ये वाला है। और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। और वो भी मेरे जो बैंक में जो पैसे गए हैं ना, वो दूसरे वाले बैंक में गए। जिस बैंक में मैंने अकाउंट नंबर दिया था, मेरे उस बैंक में गए भी नहीं है। और जो मैं चलाती नहीं हूँ, उस बैंक में गए। बताओ मैं क्या करूँ। आप ही बताओ मुझे कमेंट करके, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे वैसे कर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं ये चाहती हूँ जो आगे लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ हैं ना,
वो कम से कम ये काम ना करें कि हाँ आंगनवाड़ी में जाके नाम लिखवाएं, बिल्कुल भी नहीं। फ़ायदा उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता है। हाँ, कुछ कुछ आंगनवाड़ी केंद्र होता है जो अच्छा होता है, जो आपको फ़ायदा देता है, स्कीम का बताता है, लाभ देता है। मगर कुछ ऐसा होता है घटिया से भी घटिया, जो आपको बिल्कुल भी स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। वो उन्हें सिर्फ अपना लाभ चाहिए, अपना फ़ायदा चाहिए। किसी गरीब का कोई लाभ नहीं मिल सकता। गरीब का एक नाम होता है, बाकी बीच में खाने वाले बहुत होते हैं। मैं बस सिर्फ आपसे यही चाहती हूँ, जो भी अगर मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और इस टॉपिक पे जो मैंने बात करी है आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में, और उस टॉपिक पे भी आप मुझे बताना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। बाय बाय, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं।